हेलो स्टूडेंट, मैं साइंस हर में सर सेना परिवार में आपका स्वागत है। तो देखिए कक्षा 10 की न्यू एनसीईआरटी वो गणित की प्रश्नावली 8.1 को क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। तो सातवां क्वेश्चन आपके सामने है। तो सातवें क्वेश्चन की कैलकुलेशन है और 8वां 9वां 10वां 11वां 11 क्वेश्चन है। तो 7 से लेकर 11 तक का सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, आप सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है ना। लोग कहते हैं ना, स्टूडेंट बोलते हैं और जो यानी 8 प्रश्नावली है वो यानी कठिन है, त्रिकोणमिति जिसका नाम है। तो कठिन नहीं है, सरल है। सिर्फ आप सूत्र याद कीजिए और तरीका आप देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं, आपको बहुत इजी लगने लगेगी, ठीक है ना। तो देखिए आ जाइए वीडियो पर, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो cot थीटा बराबर दे रखा है 7/8, ठीक है ना। हो तो फर्स्ट पॉइंट में 1 प्लस साइन थीटा, इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। फिर सेकंड पॉइंट कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो फर्स्ट पॉइंट में तो इसका मान निकालना है, सेकंड पॉइंट में कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। हल ध्यान पूर्वक समझना, मेरी आवाज को ध्यान से सुनना। जो आपको दे रखा है ना कोट थीटा बराबर 7/8, इसको लिख लेना है, ठीक है। सबसे पहले यही लिखना है आपको, तो हम लिख लेंगे कोट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। अब लाल बटे कक्का में जाना है आपको, लाल बटे कक्का की छवि आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो लाल बटे कक्का के अनुसार आपको पता करना है कि कोट थीटा बराबर क्या होता है। तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो इसके बराबर में आपको आधार बटे लंब लिख लेना है, यानी ए बटे एल लिख लेना है, ठीक है ना। ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, ठीक है। आधार बटे लंब लिख लिया, यानी आधार का मान तो है 7 और लंब का मान है 8। यहाँ ऊपर आधार है तो यहाँ ऊपर 7 है, तो आधार का मान 7 है। यहाँ बटे में एल है, एल का मतलब लंब, तो यहाँ बटे में 8 है, तो लंब है 8, ठीक है। इसके जरिए आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आपका समकोण त्रिभुज बनेगा और उसके अंदर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, ठीक है ना। चलिए ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ पर कोण थीटा लिया गया है, तो थीटा को आप नीचे अंकित कर देना यहाँ पर, ठीक है ना। कर दिया। अब इसका नामकरण कर दो, नामकरण कर देते हैं ए बी सी, कर दिया। तो देखिए आधार क्या दिया हुआ है 7, तो आधार आपका ये है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7। लंब कितना दिया हुआ है 8, तो लंब आपका ये है, तो लंब की जगह पर लिख लेंगे हम 8, लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालने के लिए हमको कर्ण की आवश्यकता होगी। इसलिए पता कैसे चला, लाल बटे कक्का में देख करके देखना कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान तो आपके पास है परंतु कर्ण का मान नहीं है, इसलिए आपको इस त्रिभुज में कर्ण निकाल लेना है पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, ठीक है ना। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, तो हमको यहाँ पर लिख देना है। अब त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। आप सभी को याद होगी और जिसको याद नहीं है वो याद कर लेना। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। इसके अंदर मानों को जमाइए। कर्ण कर्ण का मान हमको तो निकालना है, तो नामकरण कर लीजिए ए सी। क्या कर लेना है नामकरण कर्ण का, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर कर देना है, कर्ण का स्क्वायर है तो ए सी का भी स्क्वायर करना है, बराबर चिन्ह लगा लेना है। आधार की जगह पर आधार लिख देना है 7, आधार का स्क्वायर हो रहा है तो 7 का भी आपको स्क्वायर कर देना है ऐसे। आगे प्लस है तो प्लस, लंब की जगह पर लंब लिख देना है। लंब कितना है 8, लंब का स्क्वायर हो रहा है तो 8 का भी आपको स्क्वायर करना है, ठीक है ना। अब इनका वर्ग कर लेना है। तो देखिए ए सी स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग कितना होगा 49, प्लस 8 का वर्ग कितना होगा 64। अब इनको जोड़ लेना है। तो देखिए ए सी स्क्वायर बराबर 9 और 4 13 का 3 का हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 हासिल का 11, ठीक है ना। 113 आएगा, ठीक है। एसी पे से स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लेते हैं। तो वर्गमूल ले लेंगे, यहाँ लिख देंगे वर्गमूल लेने पर। जब हम वर्गमूल लेते हैं तो जिस पर स्क्वायर लगा होता है उस पर स्क्वायर हट जाता है। तो इसके एसी के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो एसी पे से स्क्वायर हट जाएगा, और जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा होता है उसके ऊपर रूट लग जाता है। तो 113 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। अब 113 का वर्गमूल विद्यमान नहीं है तो एसी का मान आपका यही रहेगा, रूट 113।
तो यहाँ पर लिख देंगे हम √113, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हमको साइन थीटा के मान की आवश्यकता होगी और कॉस थीटा के मान की आवश्यकता होगी, इसलिए हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पहले ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए निकाल लेते हैं। अतः साइन थीटा बराबर, अब साइन बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से आपको पता करना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। अब इस कोण को देखना है, थीटा कहां पर है, नीचे है, तो नीचे वाले कोण के लिए लंब और आधार चेंज नहीं होंगे, जो लंब है वो लंब ही रहेगा, जो आधार है वो आधार ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहां से मान देख करके जमा दीजिए, लंब की जगह पर लंब लिखना है, तो लंब कितना है 8, तो 8 लिख देना है। बटे में कर्ण है, कर्ण की जगह पर कर्ण का मान लिख देना है, कर्ण क्या है √113, तो लिख देना है √113। ये तो आ गया आपका साइन थीटा का मान, ठीक है ना। अब कॉस थीटा का मान लिख लेते हैं, तथा कॉस थीटा बराबर, अब लाल बटे कक्का से ही पता करना है आपको कि कॉस बराबर होता क्या है। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान जमान है, कोण अपन का थीटा नीचे वाला है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी कि लंब और आधार चेंज होंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। आधार की जगह पर आधार लिख देना, आधार कितना है 7, बटे कर्ण की जगह पर कर्ण लिख देना है, कितना है √113। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान आपके आ चुके हैं, ठीक है ना। तो कॉस साइन थीटा का मान आ गया है 8 बटे √113, कॉस थीटा का मान आ गया 7 बटे √13। अब हम फर्स्ट पॉइंट उठा लेंगे, अब कैलकुलेशन करनी है। सेकंड पॉइंट कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो कॉट थीटा का मान हमारे पास है 7 बटे 8, इसलिए इसका ही मान का स्क्वायर करना है बस। सेकंड पॉइंट की कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले हम फर्स्ट पॉइंट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट को हम लिख लेंगे जो कहते हो, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ सर्वसम का लग रही है, a प्लस बी और a माइनस बी लग रही है ना, तो आपको ये सर्वसम का लगा देनी, यही सर्वसम का नीचे लगेगी a प्लस बी और a माइनस बी। तो a का मान तो है 1 और b का मान है साइन थीटा, ठीक है ना। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, तो क्या करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो a का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस फिर a स्क्वायर हो गया, फिर माइनस से लगा के b स्क्वायर करते हैं, b का मान साइन थीटा है, तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतना कंप्लीट हो गया ऊपर वाला। अब नीचे भी यही काम करना है, a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ a का मान 1 और b का मान क्या है cos थीटा, तो a का वर्ग क्या है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो a का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस b स्क्वायर, b का मतलब cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है ना। इतना काम कर लिए, अब मान जमा दीजिए साइन थीटा और cos थीटा के, ठीक है। चलिए मान जमाते हैं, तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा की जगह पर साइन थीटा का मान लिखना है 8 बटे √113, तो लिख देंगे 8 बटे √113। साइन का स्क्वायर हो रहा है तो इसके मान का भी स्क्वायर करना है, बटे 1 माइनस कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा का मान लिखेंगे 7 बटे √113, 7 बटे √113। तो कॉस का स्क्वायर हो रहा है तो इसके मान का भी स्क्वायर करना है, ठीक है। इससे अगली स्टेप इधर देखिए, इनका स्क्वायर कर लेना है। तो देखिए 1 तो है ही आपका, माइनस 8 का वर्ग करना है, स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर होगा कितना होगा 64, बटे √113 का करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है ना। क्या आएगा 113। अब नीचे वाली संख्या को सॉल्व करते हैं, तो देखिए 1 माइनस 7 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 49, बटे √113 का करेंगे तो 113 आएगा। अब ये बटे वाली संख्या है, ये बिना बटे वाली है, तो इनके नीचे 1 मान करके इनको ले से लेकर के सॉल्व करना है। तो 1 और 113 का ले से लेंगे तो 113 आएगा, तो 1 का भाग 113 में देंगे 113 आएगा, और 113 का गुणा हम 113 से करेंगे तो 113 आएगा। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा लेंगे, 113 का भाग 113 में देंगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा हम 64 से करेंगे 64 आएगा। ऐसे ही बटे में करना है, 1 और 113 का ले से लेंगे तो 113 आएगा, तो 1 का भाग 113 में देंगे 113, और 113 का गुणा 1 से करेंगे तो 113।
आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा लेंगे। अब 113 का भाग 113 में एक बार जाएगा, एक का गुणा 49 से करेंगे 49। अब देखिए यहाँ पर भी बटे में 113 और यहाँ पर भी ये बटे में 113, तो 113 से 113 कट जाएगा, ठीक है ना। और इनको सॉल्व कर लो, 113 में से 64 घटा लो 49 बचेगा, बटे 113 में से 49 घटा लो 64 बचेगा। तो यही आपका फर्स्ट पॉइंट का आंसर है 49/64। क्लियर होता है आपका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट की कैलकुलेशन और करनी है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। उसको आप यहां पर देख लो, थोड़ी सी जगह में ही आ जाएगा ये तो देखिए सेकंड पॉइंट, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। किसका निकालना है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा के मान का स्क्वायर करना है। कॉट थीटा का मान क्या है? 7/8। तो 7/8 लिख के इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्यों? क्योंकि कॉट का स्क्वायर हो रहा है। अब इनका वर्ग कर लो, 7 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 49। 8 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी आ गया 49/64। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का भी आंसर 49/64 और सेकंड पॉइंट का भी आंसर 49/64। क्लियर होता है आपका सातवां क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से करनी है, सब में आपका यही प्रोसेस रहेगा। समकोण त्रिभुज बनाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, जो जो मान हमको चाहिए उनको हमको निकालना है लाल बटे कक्का के अनुसार। फिर उन मानों को उसे पॉइंटों के अंदर जो हमको मान निकालना है उसके अंदर रखना है, ठीक है ना। और कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए। 3 cot a बराबर 4 दे रखा है आपको, तो जांच कीजिए। जांच करनी है आपको कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। यानी ये और ये बराबर है या नहीं है, इसकी हमको जांच करनी है, ठीक है ना। तो इसकी जांच करने के लिए हमको tan का मान चाहिए, tan a का, cos a का भी मान चाहिए, sin a का भी मान चाहिए, ठीक है ना। तो इन मानों को हम निकालेंगे किससे? इसके जरिए निकालेंगे। इसके जरिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, फिर उसमें हमको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, तब तीसरी भुजा निकाल लेनी है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हल में जो दे रखा है उसको लिख लेना है। 3 cot a बराबर 4 दे रखा है तो इसको लिख लेना है। अतः 3 cot a बराबर 4। तो यहां पर जो 3 दिख रहा है आपको, ये इधर गुणा में है, इसको इधर भेज दीजिए तो इधर जाकर के बटे में हो जाएगा, 4 के बटे में चला जाएगा। तो cot a बराबर आएगा आपका 4/3। अब कॉट बराबर लाल बटे कक्का के अनुसार पता कीजिए कि कॉट बराबर होता क्या है। कॉट बराबर लाल बटे कक्का के अनुसार आधार बटे लंब होता है। तो इसके बराबर में आपको आधार बटे लंब लिख लेना है, ठीक है ना। तो आधार का तो मान है 4, लंब का मान है 3। यहाँ ऊपर ए है यानी आधार है, तो ऊपर 4 है तो आधार 4 हो गया, बटे में लंब है, लंब में यहाँ बटे में 3 है। इसके जरिए आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। छोटा सा ही बना लेते चलो। तो ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। तो देखिए यहाँ पर कोण ए लिया गया है, ये लिखा है cot a, cos a, tan a। तो ए कोण लिया गया है, तो इस कोण को आप नीचे ही रखिए ताकि लंब और आधार चेंज न हो, ठीक है ना, और आपसे गलती न हो इसलिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए। अब इसका नामकरण कर दो ए बी सी। तो देखिए आधार दिया हुआ है आपके लिए 4, तो आधार लिख देंगे 4। लंब दिया हुआ है 3, तो लंब लिख देंगे हम 3। तो कर्ण की आवश्यकता होगी, ठीक है ना, साइन ए और कॉस ए का मान निकालने के लिए। तो इस त्रिभुज के अंदर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। चलिए लगा देते हैं। अतः त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लिख देनी है एक बार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मानों को जमा देना है। कर्ण तो निकालना है, कर्ण का नामकरण कर देते हैं एसी। एसी कर्ण का स्क्वायर है तो एसी का भी स्क्वायर होगा, बराबर में आधार की जगह आधार लिख देना है 4
आधार का स्क्वायर हो रहा है तो 4 का भी स्क्वायर करना है, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, आगे आगे प्लस है तो प्लस लगा लिए। अब लंब की जगह पे लंब लिखना है, लंब कितना है 3, लंब का स्क्वायर हो रहा है तो 3 का भी स्क्वायर करना है। अब इनका स्क्वायर कर लीजिए, तो देखिए ए सी स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग करेंगे 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 जोड़ लेंगे कितना आएगा 25 आएगा। अब स्क्वायर हटाना है ए सी पे से, तो वर्गमूल लेना है, यहाँ लिख देंगे वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेने पर लिख दिया। इधर से स्क्वायर हटा देना है ए सी पे से, और 25 के ऊपर रूट लगा देना है, 25 रूट यानी 25 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल निकाल लीजिए कितना आएगा 5। तो एसी का मान आ गया, यानी कर्ण आ गया आपका 5, लिख लिया। अब जिन जिन मानों की आपको आवश्यकता होगी इसकी जांच करने के लिए उन मानों को आप पहले ही निकाल करके रख लीजिए, ठीक है ना। चलिए इधर निकाल लेते हैं, ऐसे छोटी सी जगह में निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसमें किस किस के मान की आवश्यकता होगी, tan a के मान की आवश्यकता होगी। तो देखिए अतः tan a बराबर, तो tan बराबर लाल बटे कक्का के अनुसार क्या होता है, लाल बटे कक्का के अनुसार tan बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लिख लेंगे l बटे ए। अब कोण देखना ए कहाँ है, ए हमारा नीचे ही है, इसलिए बेधड़क होकर के लंब और आधार के मान जमा दो। लंब और आधार चेंज नहीं होंगे क्योंकि कोण हमने पहले ही नीचे लिखा है, ठीक है ना। तो लंब कितना है, लंब है आपका 3, तो 3 लिख देंगे बटे आधार, आधार कितना है 4, 4 है तो बटे में लिख देंगे 4। तो tan a बराबर, tan a का मान आया 3 बटे 4। अब निकाल लो sin a और cos a का मान। तो देखिए sin a बराबर, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है लाल बटे कक्का के अनुसार, तो हम लिख देंगे एल बटे के, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो लंब और कर्ण का मान जमा दो, लंब का मान कितना है 3, तो 3 लिख देंगे बटे कर्ण के का मान कितना है 5, तो साइन ए का मान आया 3 बटे 5। अब निकाल लेते हैं हमें cos a का मान। तो cos a बराबर लाल बटे कक्का के अनुसार cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर आपको आधार और कर्ण के मान जमा देने हैं। आधार का मान कितना है 4, तो एक ही जगह पे लिख देना है 4 बटे कर्ण, कर्ण का मान लिख देना है 5। तो तीनों मान निकाल लिए। अब हमको जांच करनी है, अब हमको ये उठा लेना है, इसको बोलेंगे LHS और इसको बोलेंगे RHS, ठीक है ना। ये इधर है और ये cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इधर है, ठीक है ना। तो इसके बराबर में लिखा हुआ है ये, तो ये LHS बोलेंगे, इसको RHS बोलेंगे, तो LHS उठा लेना है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देना है अतः LHS बराबर, ठीक है ना। LHS को सॉल्व करते हैं, पहले LHS लिख लेंगे, क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब इसमें आपको मान जमाना है, ठीक है, tan की। तो देखिए 1 लिख लेंगे हम पहले, 1 और माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब tan का मान देखिए, tan का मान क्या है 3 बटे 4, tan का स्क्वायर हो रहा है तो 3 बटे 4 का भी क्या होगा स्क्वायर, तो इसकी जगह पे लिख देना है 3 बटे 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है, बटे ऐसे बटे में करना है, तो 1 प्लस tan a की जगह tan a का मान लिखेंगे 3 बटे 4, tan a का स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अगली स्टेप देखिए, इनका स्क्वायर कर देना है, तो 1 माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 बटे 4 का वर्ग करेंगे तो 16 बटे में देखो 1 प्लस लिख लेंगे और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 4 का वर्ग करेंगे 16, कितना आएगा 16। अब इसको ले से लेकर के सॉल्व कर लेना है, 1 के नीचे 1 मान लेंगे, इसी 1 के नीचे 1 मान लेंगे। तो इससे अगली स्टेप इधर देखिए, तो 1 और 16 का ले से क्या आएगा 16 आएगा, तो 1 का भाग 16 में देंगे तो 16 बार जाएगा, 16 का गुणा 1 से करेंगे तो 16 आएगा। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा लेना है, 16 का भाग 16 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा हम 9 से करेंगे तो 9। ऐसे ही बटे में देखिए, 1 और 16 का ले से क्या आएगा 16 आएगा, 1 का भाग 16 में देंगे 16 आएगा, 16 गुणा हम 1 से करेंगे 16 आएगा। आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेना है। अब 16 का भाग देना है 16 में, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 9 से करेंगे 9। देखिए यहाँ बटे में 16, यहाँ बटे में 16 कट जाएगा। अब ऊपर देखिए 16 में से 9 घटा लो, कितना बचेगा 7। ऐसे बटे में 16 और 9 जोड़ लो, कितना आएगा 25, ठीक है ना। तो ये तो आ गया 7 बटे 25 किसका, LHS का मान, ठीक है ना। अब हमको RHS का मान और निकालना है, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए का मान। इतना कंप्लीट हुआ।
अब मैं ऊपर से मिटा देता हूं, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहें तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब आरएचएस लिखना है। क्या करना है? आरएचएस। अब आरएचएस क्या था? आरएचएस था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर मान जमाने हैं तो देखिए कॉस की जगह कॉस का मान लिख देना है। कॉस का मान है 4/5, तो इसकी जगह लिख देंगे 4/5। कॉस का स्क्वायर हो रहा है तो इसके मान का भी स्क्वायर करना है, माइनस चिन्ह लगा लेंगे। साइन की जगह साइन का मान लिख देंगे 3/5। 3/5 साइन का स्क्वायर हो रहा है तो इसके मान का भी स्क्वायर करना है। ठीक है, अगली स्टेप देखिए, अब इनके वर्ग कर देना है। स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर कर देना, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 5 का वर्ग क्या होगा? 25। आगे माइनस चिन्ह लगा लेना। 3 का वर्ग कर लेना है 9, 5 का वर्ग करेंगे 25। अब इसको ले से लेकर के सॉल्व कर लेना है। यानी ले से क्या आएगा? 25। चलो ले से लेकर के नहीं, आप वैसे ही बता देता हूं। तो देखिए, अगर हर समान होता है, अगर हर समान होता है तो जो चिन्ह बीच में लग रहा है ना, अगर प्लस का चिन्ह है तो अंशों को ही जोड़ लो, अगर बीच में माइनस चिन्ह है तो अंशों को ही घटा लो। 16 में से 9 घटा लो, कितना बचेगा? 7। और बटे में जो है वही लिखना है 25। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 7/25 आएगा। अब देख सकते हैं आप, एलएचएस को सॉल्व करने पर भी 7/25 आया था, और आरएचएस को सॉल्व करने पर भी क्या है? 7/25। तो एलएचएस और आरएचएस बराबर है या नहीं? बराबर है। तो आपको नीचे लिख देना है, अतः LHS बराबर RHS। ठीक है ना, कंप्लीट होता है। बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की कैलकुलेशन आपके समाप्त होती है। इसी प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, पढ़ लेते हैं। त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज बनाना है आपको, वो भी समकोण कह रहा है। आगे देखिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है ना। तो 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज बनाना है आपको। जहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा वहां पर आपको क्या लिखना है? बी। साफ लिखा हुआ है, जिसका कोण भी समकोण है, तो 90 डिग्री का जहां कोण बन रहा होगा वहां पर आपको बी लिखना है। ठीक है ना। आगे देखिए, यदि tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए cos c प्लस cos ए sin c का मान निकालना है। सेकंड पॉइंट में cos ए cos c माइनस sin ए sin c का मान निकालना है। ठीक है ना। चलिए कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो आपके लिए दे रखा है वो लिख लीजिए। tan a बराबर 1/√3 दे रखा है, तो उसको लिखना है पहले। ठीक है ना। अतः tan a बराबर 1/√3। अब लाल बटे कक्का के अनुसार tan बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार होता है। तो इसके बराबर में आपको लंब बटे आधार लिख लेना है। ठीक है ना। तो लंब का मान तो है 1 और आधार का मान है √3। अब आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बना लिया। 90 डिग्री कोण यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? बी। रही बात ए और सी की, ए को हम यहाँ लिख लेते हैं, सी को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है ना। त्रिभुज बना लिया। अब देखिए, जो मान आपको दे रखे उनको उस त्रिभुज में दर्शा दीजिए। लंब कितना है? 1 है, तो लंब की जगह लिख देंगे 1। आधार क्या है? √3, तो आधार लिख देंगे √3। ठीक है। कोण भी देख लेना, कोण ए है, ये हमने पहले ही नीचे लिखा है। अगर आप ए ऊपर लिख लेते हैं तो लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। तो एक को जब यहाँ लिखेंगे, अगर आप ए को ऊपर लिख लेते हो, सी को नीचे लिखेंगे ना, तब आपको एक यहाँ लिखना है, √3 यहाँ लिखना है। ठीक है ना। क्योंकि ऊपर वाले कोण के लिए ये लंब होता है और ये क्या होता है? आधार। ठीक है। अब ऐसे त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण निकालना है, क्योंकि कर्ण की आवश्यकता तो होगी इनका मान निकालने के लिए। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। अतः त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए पाइथागोरस प्रमेय लिख देनी है एक बार। क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर
प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण की जगह पर कर्ण का नामकरण कर देना है, कर्ण का मान तो निकालना है, नामकरण कर देंगे AC, तो AC के स्क्वायर बराबर चिन्ह लगा लेंगे। आधार की जगह पर आधार लिख देंगे √3, आधार के स्क्वायर हो रहा है तो √3 का भी स्क्वायर करना है, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, लंब हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देना है। अब इनका स्क्वायर कर लो, तो देखिए AC स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। रूट के अंदर जो संख्या होती है वही लिखते हैं, ठीक है। रूट के अंदर संख्या है आपकी 3, तो 3 लिखना है। प्लस लिख लेंगे, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा। अब 3 और 1 को जोड़ लेंगे तो AC स्क्वायर बराबर आएगा 4। अब स्क्वायर हटाना है यानी वर्गमूल लेना है। क्या लेना है? वर्गमूल। तो लिख देंगे वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो AC पे से स्क्वायर हट जाएगा और 4 के ऊपर रूट लग जाएगा, और 4 का वर्गमूल विद्यमान है कितना? 2, तो AC का मान आ गया 2, ठीक है ना। तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इन फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट का मान निकालने के लिए जिन जिन मानों की हमको आवश्यकता है उन मानों को हम निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन A की मान की आवश्यकता है और साइन C के मान की भी आवश्यकता है, ठीक है। साइन A साइन C का मान चाहिए और कौन से कॉस C का मान चाहिए, कौन से कॉस C का मान चाहिए। तो चलिए मान निकाल लेते हैं। पहले साइन के निकाल लेते हैं। देखिए साइन A, तो साइन बराबर लाल बटे कक्का के अनुसार लंब बटे कर्ण होता है। अब ये कोण देखना है, लंब और कर्ण की जगह पर मान जमाने से पहले कोण देखना है। कोण आपका ये कहाँ है? नीचे है, नीचे है तो लंब और आधार चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट उसमें से मान देखो जमाओ। लंब कितना है? लंब है आपका 1, तो L की जगह पर लिख देंगे 1 बटे के का मतलब कर्ण, कर्ण कितना है? 2, तो साइन A का मान आया 1 बटे 2। अब साइन C का निकाल लेते हैं। साइन C, तो सूत्र तो वही लगेगा लंब बटे कर्ण, पर कोण देखना है। कोण कौन सा है? C, ऊपर वाला। ऊपर वाले कोण के लिए लंब और आधार चेंज हो जाएंगे, तो ऊपर वाले कोण के लिए जो ये आधार है ना ये तो लंब होगा, और जो ये लंब है ना ये आधार होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है? साइन C बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना होगा? इस कोण के लिए लंब क्या होगा? √3 होगा, तो लंब की जगह पर लिख देना है √3 बटे कर्ण। कर्ण आपका कितना है? 2, तो बटे में 2 लिख देना है। तो साइन A साइन C के मान आ गए। अब हम निकाल लेते हैं कौसे कौसी का, कौसे कौसी का, ठीक है ना। तथा कौस A, कौस बराबर होता है लाल बटे कक्का के अनुसार आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। अब इसके अंदर आपको मान जमाने हैं, कोण देखना है। ये हमारा नीचे है इसलिए आधार और लंब चेंज नहीं होंगे, तो आधार की जब आधार लिख देना है। आधार आपका कितना होगा? √3, तो √3 लिख देंगे। बटे में कर्ण है, कर्ण 2 लिख देंगे। कौस A का मान है √3 बटे 2। अब कौस C का निकालना है। कौस C बराबर, कौस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। अब कोण देखिए C कहाँ है? ऊपर, तो इस कोण के लिए लंब और आधार बदल जाएंगे, तो इस कोण के लिए ये तो होगा लंब और ये होगा आधार। तो आधार लिखिए, आधार का मान क्या है? 1, तो 1 लिख देंगे। बटे कर्ण, कर्ण क्या है? 2, तो कर्ण 2। कर्ण चेंज नहीं होता है, केवल लंब और आधार चेंज हो जाते हैं ऊपर वाले कोण के लिए, ठीक है ना। तो चारों मान निकाल लिए। अब हम फर्स्ट पॉइंट की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे इसको। तो क्या है? साइन A कॉस C, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। अब यहाँ पर मान जमाने हैं, तो देखिए साइन A की जगह पर साइन A का मान लिख देंगे। साइन A का मान है 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 लिख देंगे। गुणा में कॉस C है तो गुणा का चिन्ह लगा के कॉस C का मान लिख देंगे। कॉस C का मान कितना है? 1 बटे 2। प्लस है तो प्लस है, अब कॉस A की जगह कॉस A का मान लिख देंगे √3 बटे 2। प्लस है वो गुणा में साइन C है तो गुणा का चिन्ह लगा के साइन C का मान लिख रहा है। साइन C का मान है √3 बटे 2, ठीक है। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। गुणा करना है पहले, अंश का गुणा अंश से करना है और हर का गुणा हर से। तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा, और 2 गुणा 2 करेंगे 4 आएगा। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। √3 गुणा √3, जब √3 गुणा √3 करेंगे 3 आएगा, रूट हट जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही √2 गुणा √2 करेंगे 2 आएगा, ठीक है। ऐसे √3 गुणा √3 करेंगे क्या आएगा? 3, और बटे में 2 गुणा 2 करेंगे 4। अब देखिए दोनों का हर समान है, बीच में प्लस का चिन्ह है, इसलिए अंश ही जोड़ लो। 3 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 4, और बटे में जो है वही लिखना है 4। 4 में 4 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर आया 1। कितना आया? 1, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट कॉस A कॉस C,
कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब यहां पर मान जमाने हैं, कॉस ए की जगह पर कॉस ए का मान लिख देंगे √3/2, तो √3/2 इनटू में कॉस सी का मान 1/2, तो 1/2 लिख देंगे, माइनस से माइनस लगा देंगे, साइन ए की जगह पर साइन ए का मान जमा देंगे, साइन ए का मान है 1/2, ठीक है। फिर गुणा में साइन सी है तो गुणा का चिन्ह लगा के साइन सी का मान लिख देंगे, साइन सी का मान है √3/2। तो ऐसे मान देख देख के आपको जमा लेने हैं, गुणा कर लो, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, तो √3 गुणा 1 करेंगे तो √3 आएगा, बटे 2 गुणा 2 करेंगे 4 आएगा, माइनस √3 गुणा 1 करेंगे √3 आएगा, और 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। आगे कैलकुलेशन करते हैं, 1 में से 1 घटाते हैं 0, 2 में 2 घटाते हैं तो 0 आता है, 5 में 5 घटाएं 0 आएगा, ऐसे √3/4 में से √3/4 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। तो सेकंड पॉइंट का आंसर आया आपका कितना 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 की कैलकुलेशन समाप्त होती है, आपको इसी हिसाब से करनी है कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन 10वां आपके सामने आ चुका है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, एक त्रिभुज है PQR जिसमें 90 डिग्री कोण बन रहा है, जहां पर 90 डिग्री कोण बनेगा वहां पर आपको Q लिखना है, ठीक है। समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना। और आपके लिए दिया है PR + QR = 25 और PQ = 5 सेमी है, तो साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। ये 3 मान निकालने हैं, तो चलते हैं अब हम हल की तरफ। सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। 90 डिग्री कोण यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पर लिखना है आपको Q। अब देखिए यहाँ पर साइन P, cos P, tan P, ये कोण कौन सा दिया गया P, तो आप P को नीचे ही रखिए ताकि आपसे कोई गड़बड़ी न हो। इस प्रकार से नामकरण कर लीजिए PQR, ठीक है ना। अब आपको PQ का मान दे रखा है 5 सेमी, तो PQ का मान दे रखा है 5 सेमी, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 सेमी, ठीक है। हमारे पास QR का मान नहीं है और PR का मान नहीं है, तो हमको ये दो मान निकालने हैं, तभी हम साइन P, cos P और tan P के मान निकाल पाएंगे। अब देखिए हल में आपको जो ये दे रखा है PR + QR = 25 सेमी, तो ये लिख लीजिए, तो लिख लेते हैं। अतः PR + QR = 25, इसको दे देना है समीकरण 1। और क्या दिया हुआ है PQ = 5 सेमी, इसको भी दर्शा दीजिए PQ = 5 सेमी। अब आपको करना क्या है, वही काम करना है जो करते आए हैं। त्रिभुज PQR के अंदर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, ठीक है ना। चलिए लगा देते हैं। अतः त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। जो मान आपके पास है उनको रख दो, जो नहीं है उनका नामकरण कर दीजिए। तो देखिए कर्ण कर्ण हमारे पास है नहीं है, तो कर्ण का नामकरण कर देना PR, क्या कर देना PR। कर्ण का स्क्वायर हो रहा है तो PR का भी स्क्वायर करना है, बराबर चिन्ह लगा लेंगे। आधार की जगह आधार लिख देंगे, आधार हमको दिया है 5, तो आधार का स्क्वायर हो रहा है तो 5 का भी स्क्वायर करना है, ठीक कर दिया। प्लस लंब, लंब हमारे पास नहीं है इसलिए नामकरण कर लेना है QR, ठीक है ना। लंब का स्क्वायर हो रहा है तो QR का भी स्क्वायर करना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इस QR स्क्वायर को इधर ले आना है, 5 का भर कर लेना है इधर। हमारे पास QR का मान नहीं है ना, तो जो मान नहीं है उनको इधर ले आइए। तो देखिए इधर PR स्क्वायर आपका है ही, PR स्क्वायर, ये QR स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा के लिख देंगे QR स्क्वायर, ठीक है। बराबर 5 का भर कर लेंगे, कितना 25, कितना आएगा 25। अब देखिए यहाँ पर सर्वसम का लगानी A² - B² वाली, तो A² - B² क्या होता है A + B इंटू में A - B। तो यहाँ पे A का मान PR, B का मान QR, तो ये PR और QR को एक कोष्ठक में जोड़ना है और एक कोष्ठक में घटाना है, तो कर दीजिए भैया। क्या करना है PR + QR इंटू में PR - QR, ठीक है। और बराबर में आपका 25 जो कहते हैं लगा दी सर्वसम का।
अब पी आर प्लस क्यू आर का मान आपके पास है कितना 25, तो लिख दीजिए यहाँ पर 25, तो 25 लिख दिया। ये आपका ज्यों का त्यों पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब ये 25 है इधर गुणा में है इधर भेज दो, संख्या है संख्या को इधर भेजो, 25 गुणा में इधर जाएगा बटे में, यानी 25 का भाग 25 में लग जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? एक बार, यानी 25 से 25 को एक बार काट दो। कितनी बार कटेगा? एक बार। तो पी आर इधर क्या बचेगा? पी आर माइनस क्यू आर और बराबर में क्या बचेगा? 1। इसको दे देना है समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है आपको? समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करना है। तो पी आर और क्यू आर का मान निकल के आ जाएगा। जब पी आर और क्यू आर का मान निकल के आ जाएगा तो हम ये मान भी निकाल लेंगे। तो यहां पर लिख देना है, अतः समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को एक जगह लिख लेना है। वो कैलकुलेशन आप इधर समझो। समीकरण 1 को लिख लेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ठीक है। इसके नीचे समीकरण 2 लिख लेंगे पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर बराबर में 1। अब देखिए यहाँ पर दोनों के गुणांक या पी आर के भी गुणांक बराबर है, क्यू आर के भी गुणांक बराबर है। पी आर के गुणांक जो है वो दोनों प्लस प्लस के हैं। पी आर का गुणांक गुणा में कुछ नहीं है ना, 1 है, तो यहाँ पर भी पी आर के गुणांक 1 है, तो 1 दोनों में है और दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है। और यहाँ पर एक क्यू आर के गुणा में यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर क्यू आर गुणा में भी 1 है, तो ये एक प्लस का है और ये एक माइनस का है। अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम लिख देते हैं जोड़ने पर, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए जोड़ने पर। घटाने की आवश्यकता नहीं है, विलोपन विधि में ऐसे ही करते हैं कि गुणांक बराबर करते हैं, चिन्ह अलग अलग होते हैं तो जोड़ने पर लिखते हैं, चिन्ह एक जैसे होते हैं तो घटाने पर लिखते हैं। जब घटाने पर लिखते हैं तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल देते हैं। अगर हम जोड़ने पर लिखते हैं तो चिन्ह हम नहीं बदलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, क्यू आर प्लस का क्यू आर माइनस का कट जाएगा। अब ये पी आर और ये पी आर दोनों प्लस प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। एक पी आर ये रहा, एक पी आर ये रहा, तो कितने पी आर हो गए? 2 पी आर हो गए। बराबर इधर भी जुड़ जाएंगे 25 और ये कितना हो जाएगा? 26। 2 से 26 कट जाएगा कितनी बार? 13 बार। तो पी आर बराबर आ गया आपका 13। आ गया पी आर का मान। अब इस पी आर के मान को समीकरण 1 में रख करके क्यू आर का मान निकाल लेंगे। तो यहां पर लिख देंगे हम, अतः पी आर बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख दीजिए समीकरण 1 में पी आर की जगह पर 13 लिखना है तो 13 लिख देंगे हम। फिर प्लस क्यू आर है तो प्लस क्यू आर लिख लेना है और बराबर में 25 है तो बराबर में 25 लिख लेना है। पक्षांतरण करके क्यू आर का मान निकाल लेंगे। यहाँ से 13 प्लस का उधर भेज देंगे, उधर जाकर माइनस को हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? क्यू आर बराबर 25 माइनस है का चिन्ह लगा के इसको लिख देंगे 13। 25 में से 13 घटा लेंगे, कितना बचेगा? 12। तो क्यू आर का मान आ गया 12 सेमी और पी आर का मान आ गया 13 सेमी। पी आर कहाँ है? ये रहा पी आर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 13 सेमी और क्यू आर का मान आया 12 सेमी, ठीक है। तीनों भुजाएं हमारे पास आ गई। अब जो हम मान निकालना चाह रहे हैं, अब हम वो मान आसानी से हंसी खुशी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब साइन पी का मान चाहिए। साइन बराबर लाल बटे कक्का के अनुसार लंब बटे कर्ण होता है, तो हम एल बटे के लिख लेंगे। अब एल बटे के यानी लंब और कर्ण का मान जमाने से पहले आपको कोण देख लेना है। पी, पी कहाँ है? नीचे है, तो नीचे हमने पहले इसीलिए लिया है कि लंब और आधार चेंज न हो, ठीक है ना। तो लिख दीजिए भैया लंब कितना है? 12, तो 12 लिख देंगे। बटे कर्ण, कर्ण कितना है? 13, तो 13 लिख देंगे। तो ये तो आ गया आपका साइन पी का मान। अब कॉस पी का मान देखिए, कॉस बराबर लाल बटे कक्का के अनुसार आधार बटे कर्ण होता है ए बटे के। अब कोण हमारा पी नीचे ही है, इसलिए मान देखो यहां से और जमाओ। आधार कितना है? आधार है आपका 5, तो 5 लिख देंगे। बटे कर्ण, कर्ण 13 है तो 13 लिख देंगे। ये आपका कॉस पी का मान आ गया। अब टेन पी का मान और निकालना है, टेन पी का। तो देखिए टेन पी, टेन बराबर लाल बटे कक्का के अनुसार लंब बटे आधार होता है। कोण यहाँ पी नीचे ही है, इसलिए लंब और आधार का मान देखो, मान जमाओ, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए लंब की जगह पर लंब का मान रख देंगे कितना? 12 बटे आधार, आधार आपका 5 ही रहेगा, तो टेन पी का मान आया 12 बटे 5। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान हम निकाल चुके हैं।
ये दो भुजा निकालने के लिए ही हमने ये पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, फिर समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल किया है, तब जाकर के पी आर क्यू आर का मान निकल के आया। उसके बाद हमने साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकाला। क्वेश्चन नंबर 10 की कैलकुलेशन आपकी समाप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है, ठीक है ना। तो देखिए पहला पॉइंट है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो ऐसे प्रश्नावली 8 की आपने देखी है तो आपको इसके बारे में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको सारणी बनाना बताया है। तो देखिए वहां पर मान जो होते हैं, तो tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है जो 1 से ज्यादा है, ठीक है ना, 1 से ज्यादा है, और tan 90 का मान अनंत होता है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कह रहा था हमेशा 1 से कम होता है, तो हमेशा 1 से कम नहीं होता, 1 से कम भी होता है और 1 से ज्यादा भी होता है, ठीक है ना। इसलिए आपका जो ये पहला पॉइंट है ये आपका असत्य है। कैसा है? असत्य, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। तो कोण ए का कोई भी मान हो, कोण ए के लिए जैसे अभी अभी हमने मान निकाले, जैसे समकोण त्रिभुज बनाया, उसका नामकरण किया, वहां पर साइन थीटा बराबर 12/5, 3/5, 8/9 इस प्रकार से आ रहे थे ना, 7/√113। तो वैसे ही पूछा है, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना, sec a बराबर 12/5 हो सकता है। ये आपका दूसरा पॉइंट आपका सत्य है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देखिए, कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए को हम कोसेकेंड नहीं कहते, कॉस को कोसाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोसाइन बोलते हैं, कोसाइन, ठीक है ना। ऐसे अगर इसके बारे में कहता तो सत्य होता है। ये कोसेकेंड तो कोसेक होता है, देखिए पढ़िए, कोसेक, ठीक है ना। तो कोसेकेंड आपका कोसेक होता है, कोस नहीं होता है। कोस तो कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप होता है, इसलिए आपका तीसरा पॉइंट आपका गलत है, ठीक है ना। चौथा पॉइंट देखिए, कोट और ए का एक गुणनफल होता है। ये कोट और ए का कोई गुणनफल थोड़ी है, ये तो कोण है। क्या है? कोण, ठीक है ना। तो ये कोट और ए का गुणनफल नहीं होता है, ये तो कोण है, ठीक है ना। इसलिए आपका चौथा पॉइंट क्या है? गलत। पांचवा पॉइंट देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो थीटा का मान कोई भी ले लीजिए, उसे कोण के लिए 4/3 होता है, ठीक है ना। तो ये आपका सत्य है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 की कैलकुलेशन समाप्त होती है। ये आपका प्रश्नावली 8.1 का लास्ट क्वेश्चन था। प्रश्नावली आपकी 8.1 पूरी समाप्त होती है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, छोटा सा कमेंट कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, ठीक है ना।